जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। ऐसे कार्यों को सोचता है जो होने लायक नहीं होते हैं, ऐसे को सोचता है लेकिन हो सकते हैं। यदि वह सही सोचता है तो हो सकते हैं। कैसे? जब वह मनुष्य उस रास्ते पर चलने लगे। मनुष्य रास्ते पर चलना नहीं चाहता। आज का मनुष्य अपने शरीर को हिलाने वाला नहीं है, तप करने वाला नहीं है, साधना करने वाला नहीं है। हमारा कार्य ऐसी बन जाए, दूसरों के द्वारा बन जाए, पैसा कितना ही खर्च कर जाए, लेकिन बिना भक्ति के, बिना साधना के, बिना दर्शन के, अवक्ष खा करके सारे काम बन जाए पैसे से, तो सबसे भला है। तो ऐसा रास्ता कहाँ मिला है? ऐसा रास्ता कहाँ मिला है? जब उसकी खोज गई, सोच विचार कर खोज की कि देखो अब भगवान तो कभी कुछ किसी का करते धरते नहीं है, क्योंकि आज का विद्वान भी कहता है कि भगवान के पास जाने से क्या लाभ है। दर्शन करो, अपनी भक्ति करो, साधना करो या अपने स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, क्योंकि जो तुमने बीज बोया है वो तो तुमको काटना ही पड़ेगा। जो बीज बोओगे तो फिर काटोगे। अपना धर्म तो यही बोलता है। समझो, अब इससे बड़े भगवान कौन से हैं? तो आज के वैद्य हकीम हैं,
हम उनके पास जाएंगे, पैसा देंगे, अपने बुद्धि के अनुसार हम उनसे अपना मर्ज दिखाएंगे, बीमारी दिखाएंगे, आपत्ति दिखाएंगे। वो हमको बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी गोलियां देंगे, है ना, पाउडर भरा कैप्सूल देंगे, अच्छा अच्छा सब देंगे। एक गिलास पानी में इतनी गोलियां पी लिया करो, पी ली, आराम मिल गया, अच्छा है। अब कुछ दिन बाद जहाँ का तहाँ आपत्ति आ गई, अब किसके पास जाऊं? तो जो मनुष्य मर जाते हैं उनके चबूतरे कोई लोग बना देते हैं, स्थान बना देते हैं, झूठ झाँट के बना देते हैं। अब उनके पास पहुंच जाते हैं। आज के सच्चे 25वें तीर्थंकर भगवान वही हैं। अच्छे अच्छे विद्वान उनको मानता है, समझो, अच्छा अच्छा विद्वान उनको मानता है, उनके चबूतरे पर जाता है, समझो, जिस पर वो आते हैं वो चबूतरे पे वो चखता है, अपने घुटनियों को मारता है, ना मालूम डिब्बू चचोड़ लेता है, क्या चचोड़ लेता है कि राख खा लेता है, क्या क्या कर लेता है। देवता तो सही आता है। देवता के पास पहुंच गए। आज के मनुष्यों ने भगवान को नमस्कार नहीं किया होगा जैसा उनको नमस्कार करते हैं। भगवान के पास कभी ये नहीं निकला होगा कि भगवान तुम हमको ठीक कर दो, लेकिन उन बब्बा के पास जाएंगे तो कहेंगे बब्बा अब तुम ही मालिक हो। है कैसी आवाज निकलेगी बब्बा के पास, जैसे बब्बा करतर धरता है। अरे मरने के बाद बब्बा को तो चबूतरा मिल गया, मिलने वालों ने दे दिया, जैसे तुम जैसे पुजारी पहुंच गए पूजने के लिए, ऐसे उनको मिल गए। बब्बा जागृति हो गए। बब्बा ने सट उठाया, कंडे की राख को दे दिया, इन्होंने बड़े प्यार से चाट ली, अच्छा सीड़ा है, समझो समझो। देखो भगवान छोड़ दिए, वेद हकीम छोड़ दिए, अपना कुल छोड़ दिया, मरने वालों के चक्कर में पड़ गए। आज की बुद्धि कितनी तीव्र है, आज का ज्ञान कितना तेज है। जो कुल को नहीं पहचान पाया, कुल के इष्ट देव को नहीं पहचान पाया, वो पराई को पहचान कर पराया बन जाएगा क्या? अरे वो तो छिपा हुआ चोर है कि जैसे मरने के बाद तो मेरा स्थान बन गया, इसमें नारियल फूटने लगे, उससे मेरी ताकत आने लगी, है ना। तो वो तो सबके ऊपर अपना माया फेर रहा है, समझो। खुश हो जाते, बब्बा ने आराम दे दिया। फिर जहां के तहां, समझो ज्ञानियों, कितना अच्छा ज्ञान है। आज के ज्ञानी भी इसी को मानते हैं, ये मत पूछो, आज के ज्ञानी भी इसी में मस्त हैं, समझो। अच्छे अच्छे ज्ञानी वृत्ति, ध्यानी वृत्ति, मैं क्या कहूं तुमसे, अब इष्ट देव को भूल गए हैं और कुगुरु कुदेव के चक्कर में इष्ट देव को उठाने में लग गए। मिथ्यात्व के मार्ग को पकड़ लिया, समझिए। मिथ्यात्व मार्ग की सहायता लेकर कार्य किया, जब मिथ्यात्व मार्ग के कार्य की सहायता ली उनकी, तो उनके ऊपर जो आते हैं
उनको इतना गर्व हो गया तो आज के विद्वान उनको मानने लगे हैं। समझिए आज का ज्ञान कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये सोचने में चला गया, इस संगत की असर में चला गया। उस संगत में मनुष्य की बुद्धि का ज्ञान चला गया। संगत से धर्म भी चला जाता है। यदि अच्छी संगत वाले मिल जाएंगे तो हमारा धर्म छुटा देंगे, तुम्हारा मजहब छुटा देंगे, तुम्हारा स्थान छुटा देंगे और तुम छोड़ दोगे। समझिए, बात करने की चतुराई, बात करने की कला उस पुरुष के अंदर होती है, तभी ऐसा कार्य करता है। क्योंकि तुम तो लंगरूट के लंगरूट हो, इसलिए उसकी कला तुम पर चल गई है। तो देखो बंधु, आज तुम्हारा मार्ग ऐसा चल रहा है चारों तरफ से, है ना। मैं सोच रहा हूँ अपनी बब्बा का दरबार लगेगा तो मैं बब्बा से कहूँगा एक पुत्र माने एक नाती दे दो, क्योंकि हमारे बहू के नाती नहीं होते हैं, एक नाती दे दो। हो सकता है बब्बा के पास नाती बैठे हुए कई, तो भी नाती दे देंगे। अब लगता है भैया कब लगेगा। अब वो आते हैं, उनका सत्कार सत्कार करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पकवान खिलाते हैं, उनकी सेवा खुशामद करते हैं। क्यों भाई कि कौन है? इन पर बब्बा आते हैं। कौन से बब्बा? जो पता नहीं है कौन बब्बा आते हैं, ये बब्बा आते हैं, अच्छे आते हैं, ठीक है। अब बब्बा के पास फिर जाते हैं समय के अनुसार। तो बब्बा अब मेरी अर्जी सुन लीजिए, तुम ही सुन सकते हो, हमने तो तुम्हें को भगवान मान लो आज। बब्बा बड़े खुश हो, बोलो तो हम भूतेवनी में भगवान बन गए, है ना, बिना पूजा के भगवान बन गए, भी कितने खुश नहीं होंगे। बब्बा वह सब नाती जाइए। अरे क्या बात करते हो, 9वें महीना नाती होगा, तुम्हें भंडारा करना पड़ेगा। ठीक करेंगे, अभी करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, भंडारा कर दिया। भंडारा, जागृति पैदा हो गई, भैया नाती की भंडार किया है। जब 9वें महीना आया तब देख रहे बांटते, बहू का पेट तो बड़ू नहीं आवे तक, बहू का पेट नहीं बढ़ा है, जहीं का तई है। अब क्या हो गया, बब्बा ने उल्लू बना दिया है क्या? अरे बब्बा ने उल्लू क्यों बना दिया है? तुम उल्लू बन गए। बब्बा ने क्यों उल्लू बनाया है? ये तो उल्लू बनने के लिए आई ही है, उल्लू बनाने को सबको। क्योंकि उल्लू में पहुंच नहीं पाए, इसलिए भूतेवनी से उल्लू में उल्लू बनाने लगे सबको। फिर पूछते हैं, बब्बा तुम तो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ध्यान भूल गया था, अब की 9वें महीना पक्के में होगा। नहीं, तुमने बहुत किया, अच्छा किया। अब 9वें महीना कत 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 साले निकल गई। सोचो, 9वें महीना कहते कहते सालों निकल गई, नाती को नहीं खिला पाया। क्योंकि बब्बा के पास एक भी नाती था ना किसी का, कि किसी का नाती वो उस पेट में रख देती। समझो बंधु, देखो ये कार्य कोई नहीं करता है, ये सब बनावटी है। इसमें पढ़ना मिथ्यात्व की बात है। पुत्र की औलाद जब होती है तो पुत्र होता है या पुत्री होती है,
बस एक ही स्थान होता है, यदि हमें भगवान से विनय करें, यदि उनका सहारा मिल जाएगा तो हमारी बहू की संतान पैदा हो सकती, अन्यथा नहीं। ठीक है, अपनी औलाद के अंदर अपने इष्ट देव के पास आ गए तो विद्वानों से चर्चा की तो विद्वान क्या कहते हैं। अब विद्वानों की चर्चा सुनो तुम, विद्वान क्या कहते। देखो एक बात है, अष्टमी चतुर्दशी तुमको उपवास करना पड़ेगा, फिर एक गड़ा बनाएंगे तुमको, हम उसको गड़ा को पहनना पड़ेगा ना, या ताबीज दे दो उसको मार देंगे, फिर कोई कुछ नहीं, बिल्कुल पक्के में हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक अच्छा विधान कराना पड़ता है, एक मूर्ति मंगाना पड़ेगी, हम सब कुछ कर देंगे। ठीक है, पक्के सौदागर हो गए। अब तंत्र मंत्र ताबीज को समय चलो, वो बोले विद्वान से कि हमने इतने इतवार इतने 14 कर ली, इतना अष्टमी कर ली, लेकिन नाती तो भाव नहीं है। अरे पक्के में हो गए, अच्छा थोड़ी है कि अब ही हो जाए, साल 2 साल में हो जाए। मुँह तो हमने अब ही मंगा ली है, विधान तुमने सब अब ही करा लो हमसे, नाती भाव नहीं है। अब बोलो नाती नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर दिया। जो मिथ्यात मार्ग का स्थान था वही स्थान यह विद्वानों ने रख लिया। बंधु देखो, तुम अपनी आंखों से क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। इस गड़े को पहनने से, इस ताबीज को पहनने से मेरे ऊपर कोई बाधा नहीं आएगी। इस ताबीज की समय की कीमत 3 मिनट होती है, ज़्यादा नहीं होती है।